वेलकम टू द कर्मा एकेडमी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक की फोर्थ सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस। तो इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तक हम पहुंच गए थे। अब आते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस में आने से पहले सबसे पहले समझते स्टडी का मतलब। तो स्टडी की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, वो है कि दोज प्रोसेस विच डज नॉट चेंज विद द टाइम। अब इसको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट्स टेक एग्जांपल कि एक हमारे पास है कॉफ़ी, ठीक है, या चाय है हमारे पास। तो मैं रख देता हूँ इसे, इसमें चाय हमारी रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक मक्खी जो उसके ऊपर भिनभिना रही है। अब अगर हम कॉफ़ी को देखेंगे, अगर मैं इसका टेम्परेचर कंसिडर नहीं करूँ, बस मैं वॉल्यूम कंसिडर करना चाह रहा हूँ, तो इसको देखेंगे तो ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है और समय के साथ चेंज भी नहीं हो रहा है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज स्टडी। पर ये जो मक्खी है, मक्खी ऊपर हिल रही है और समय के साथ चेंज भी हो रही है, तो दिस सिस्टम इज नोन एज अनस्टडी, और इसे बोलेंगे स्टडी, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक के टर्म में हमको स्टडी प्रोसेस समझना है, तो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। एजेंडा हमारा क्या है आज का एजेंडा है, सबसे पहले स्टडी फ्लो प्रोसेस पढ़ना है। उसमें हमको पढ़ना है ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम मैंने बताया था, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ओपन सिस्टम क्या होता है, ये मान लो सिस्टम है जिसमें इनटेक और आउटटेक हो। यहाँ पे इनटेक हो जाएगा, यहाँ पे आउटटेक हो जाएगा। और क्लोज सिस्टम वो जिसमें इन और आउट कुछ नहीं होता है, बस सिस्टम ही रहता है, इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, उसमें भी दो है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो उससे पहले सबसे पहले हम समझते क्या है कि व्हाट इज फ्लो वर्क। फ्लो वर्क होता क्या है, तो इसको हम समझते हैं डायग्राम से। और मुझे लगता है कि डायग्राम इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो लेट्स टेक दिस इज अ कंट्रोल वॉल्यूम। हाँ, सबसे पहले मैं ये एक चीज़ समझा दूं कि अगर कोई भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, तो सबसे पहले उसमें डिफाइन करना वेयर इज द सिस्टम, किसको सिस्टम कंसीडर कर रहे हो। तो मेरा ये सिस्टम है, तो यहाँ मैं पिस्टन से ये फ्लूइड को कंप्रेस करता हूँ। तो द अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू कंप्रेस इट इज नोन एज फ्लो वर्क। द वर्क वी नीड टू पुश द फ्लूइड इनटू और आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम। ये कंट्रोल वॉल्यूम की बाउंड्री से इन करने और आउट करने में जो हमें वर्क लगा, उस वर्क को बोलेंगे फ्लो वर्क। अब जो वर्क का मैं बेसिकली हम क्या करते हैं, वर्क को अपनी 9th-10th की डेफिनेशन से समझते हैं। वर्क क्या होता था हमारा, फोर्स इनटू लेंथ या फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उससे हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल, पी ए एल हो जाएगा, ठीक है। ए एल हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, तो वर्क क्या बन जाएगा हमारा, पी वी। तो फ्लो वर्क क्या हो गया हमारा, पी वी। इसको पर यूनिट मास में लिखना होगा तो पी वी अपॉन एम लिख लेंगे। और वी अपॉन एम को मैं क्या लिखता हूँ, छोटा एम, से छोटा एम कहता हूँ मैं, सॉरी छोटा वी। पी सॉरी वी अपॉन एम इक्वल टू वी, छोटा वी। तो क्या हो गया हमारा, पी वी हो गया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं किसके कॉन्सेप्ट में, टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक में कौन कौन सी एनर्जी हम कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे एनर्जी तो बहुत सारी टाइप की होती है, पर थर्मोडायनेमिक में हम यही कंसीडर करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले क्लोज सिस्टम में। तो क्लोज सिस्टम है हमारा, सिस्टम हमारा क्लोज है, तो फॉर दैट वन वी डज नॉट यूज द टर्म फ्लो वर्क। फ्लो वर्क उसमें यूज नहीं करेंगे, कि इनटेक और आउटटेक तो हो नहीं रहा। तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, बस इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ये इंटरनल एनर्जी का टर्म है। पर जैसे ही हम सिस्टम को क्या कर देंगे, ओपन सिस्टम कर देंगे, मीन्स सिस्टम में इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है, तो तब हमारा क्या आ जाएगा, टर्म, एडिशनल टर्म आ जाएगा, वो है टर्म फ्लो वर्क का टर्म।
सो दैट वन इज अ फ्लो वर्क टर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी पीवी प्लस यू प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पढ़ रखा है एंथैल्पी जो होता है वो होता है हमारा पीवी। पीवी हमारा वर्क हो गया प्लस यू हो गया, ये एंथैल्पी होता है। तो पीवी प्लस यू को हम एक साइड लिख दूंगा, उसे बोल दूंगा मैं एंथैल्पी। तो नाउ द न्यू टर्म ऑफ टोटल एनर्जी बिकम एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। जो एनर्जी का टर्म क्या है, एक तो एंथैल्पी हो गया, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, एक हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में बस इसको मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे। H1 हमारा था H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो समझते हैं सबसे पहले स्टडी फ्लो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक टर्म में। तो स्टडी का मतलब क्या था, दोज प्रोसेस विच डज नॉट चेंज विद द टाइम। स्टडी फ्लो प्रोसेस द प्रोसेस वेयर द फ्लूइड प्रॉपर्टीज can change from a point to point in a control volume but remain same at a fixed point during the whole process। इसका मतलब यह है कि वो समय के साथ साथ चेंज ना हो। पॉइंट टू पॉइंट तो चेंज हो सकती है पर समय के साथ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। मीन्स डी अपॉन डी टी, यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूं मैं, दैट फंक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम। और ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये मास भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, एनर्जी एंथैल्पी भी हो सकती है, और वॉल्यूम भी हो सकता है, और ये प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन। तो थर्मोडायनेमिक के जनरली हम क्या देखेंगे, डी एम अपॉन डी टी डज नॉट चेंज विद द टाइम एंड dE upon dt means energy not change with the time, then the process is known as steady flow process। तो मीन्स का मतलब क्या हो गया, हमारे एनर्जी कांस्टेंट हो गई स्टडी फ्लो प्रोसेस में। मीन्स वर्क इज अ कांस्टेंट, वर्क एक टाइप की एनर्जी है, और हीट भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और मास भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में आते हैं, दैट वन इज मास एनर्जी बैलेंस फॉर ए स्टडी फ्लो प्रोसेस। तो सबसे पहले आते हैं इधर साइड, देखो मास। मास में देखो, हमने सबसे पहले इक्वेशन ये जो पढ़ी थी, कॉमन इक्वेशन पहले भी ड्राइव देखी थी हमने, मास इन माइनस मास आउट इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। अब जो प्रोसेस है हमारी स्टडी प्रोसेस है, मीन्स डी एम अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या क्या निकल के आ गया, एम एम इन इनटेक इक्वल टू एम आउट, समीशन ऑफ एम इनटेक इक्वल टू एम आउट। ये हो गया हमारा मास की इक्वेशन। अब आते हैं एनर्जी में, एनर्जी बैलेंस करना है हमें। तो एनर्जी में क्या है, एम इन सॉरी ई इन माइनस ई आउट इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी फॉर द सिस्टम। हमारी प्रोसेस क्या है, स्टडी, मीन्स ये जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। तो एनर्जी इन एनर्जी कौन कौन से फॉर्म की एनर्जी है, एक हीट एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको एक साइड में एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने इसे एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इसको एक साइड कर दिया है, तो ये बन के आ गया हमारा फॉर्मूला। ये हमारा क्या था, हीट था, ये था वर्क, ये हमारी एंथैल्पी थी, ये हमारी वेलोसिटी मीन्स काइनेटिक एनर्जी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी। तो दैट वन इज अ फॉर्मूला, इसको रट लो, ये कॉमन फॉर्मूला है, हर जगह यूज होने वाला है। रट लो क्या, मैंने तो समझा दिया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनर्जी के फॉर्म से समझोगे तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट, अगर उसको एक साइड में कर दोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टडी फ्लो प्रोसेस के एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट वन इज अ नोजल। नोजल एंड डिफ्यूजर एक ही बात हुई। बात मतलब यही है कि नोजल डिफ्यूजर उल्टा है नोजल का। तो नोजल सबसे पहले समझते हैं नोजल, वेयर वी यूज नोजल एंड डिफ्यूजर। नोजल आर कॉमनली यूज इन अ जेट इंजन एंड अ रॉकेट स्पेसक्राफ्ट। तो नोजल का शेप ऐसा होता है, ये मैंने बना भी रखा है। तो नोजल का काम क्या होता है कि किसी भी चीज की वेलोसिटी इंक्रीज करना, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, एक तरीके से समझ लो कि अगर है ना हमारे पास एक पाइप है। अगर तुमने पाइप देखा होगा घर में, पानी मैं जब भी डालता था तो क्या करता था बचपन में, मैं उससे आगे से प्रेस कर लेता था। इसलिए प्रेस करता था जिससे वो ज़्यादा दूर तक पानी जा सके, मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता था, मीन्स उसका एरिया डिक्रीज कर देता था। वो एक तरीके से नोजल ही हुआ, समझ रहे हो उसका। तो दैट वन इज अ नोजल। और काफ़ी और भी जगह में यूज होता है। मैंने एग्जांपल बता दिया जेट इंजन और रॉकेट इंजन में। अब डिफ्यूजर उसका जस्ट अपोजिट है, वो एरिया इंक्रीज कर देगा, तो उसकी वेलोसिटी हमको डिक्रीज करनी होगी जहाँ पे, ठीक है, और उस जगह में प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नोजल जो है, नोजल को हम क्या कंसिडर करेंगे, दैट वन इज एडियाबेटिक। नोजल हमारी क्या है, एडियाबेटिक। तो उसका मतलब क्या हुआ कि Q इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक में मतलब होता है कि हीट हमारी जीरो होती है। और जो नोजल एंड डिफ्यूजर होता है वो ना तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, मीन्स वर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब आते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जो नोजल होती है वो इतनी छोटी डिवाइस होती है कि जो पोजीशन का इफेक्ट कुछ पड़ता नहीं है उसमें। नोजल जो डिवाइस होती है बहुत छोटी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। तो अब टर्म कौन कौन सी बची, पहले मैं काट देता हूँ, क्यों को भी काट देता हूँ, वर्क को भी काट देता हूँ, और क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को भी काट देता हूँ। मीन्स अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हो गया जीरो इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई टू। ठीक है। अब मैं एक और मतलब ये मैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझा रहा हूँ कि जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में जो हमारी एंथैल्पी होती है वो किलो जूल में होती है। ठीक है, वैसे देख लेना, इसको जनरली यूज मत करना, मतलब देखना ध्यान से कि किस में दे रखी है। अगर किलो जूल में दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2000। मैंने इसको भी किलो जूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो कि जो नोजल है, नोजल में जो इनटेक को मैं समझ लेता हूँ कि इनटेक जो हमारी वेलोसिटी है वो जीरो है एज कम्पेयर टू द आउटलेट वेलोसिटी, क्योंकि आउटलेट उसकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को V2 निकालना होगा, V2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या 2000 डेल्टा H। मैंने ये इसको एक साइड ला लिया है, बस वही लिखा है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये डेल्टा H है, वो है चेंज इन एंथैल्पी H1 माइनस H2। तो हमारा क्या बन गया था, हमारा V2 स्क्वायर बन गया था 2000 डेल्टा H। अब जो डेल्टा H होता है हमने पढ़ा है पहले भी, डेल्टा H होता है हमारा CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। तो हमारा जो V2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2000 CP डेल्टा T। ठीक है, that one is a formula came from a this equation. So now move on the next slide. तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल जो हमारा है वो है डिफ्यूज़र का, सॉरी थ्रॉटलिंग डिवाइस। सो थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं थ्रॉटलिंग।
उससे भी पहले मैं समझाता हूँ कि हम थ्रॉटलिंग कहाँ देखा है हमने। थ्रॉटलिंग डिवाइस जो घर में प्रेशर कुकर होता है उसमें जो प्रेशर वॉल होती है, दैट वन इज अ थ्रॉटलिंग डिवाइस। मीन्स जैसी प्रेशर जैसी हमारा खाना पकता है तो वो सीटी बजती है, तो वो जो वॉल काम करती है वो क्या काम करती है, थ्रॉटलिंग डिवाइस का। थ्रॉटलिंग का मतलब क्या है कि मीन्स हमें कहीं पे भी किसी भी चीज डिवाइस में हमें प्रेशर सडनली डिक्रीज करना है। और वो सडनली कैसे डिक्रीज होगा, हम उसे पास कराएंगे उसी सिस्टम को। किससे पास कराएंगे, एक नैरो पैसेज से पास कराएंगे। तो वैसी डिवाइस को कहते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस। मींस द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन अ प्रेशर कैन अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन कैसे कर सकते हैं, छोटे से पैसेज से पास कराएंगे। और हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, प्रेशर को रिड्यूस करना है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन अ प्रेशर। सो वैसी टाइप की डिवाइस को बोलेंगे थ्रॉटलिंग डिवाइसेस। अब आते हैं इसके मतलब यहाँ पे मैंने ये यूज किया थ्रॉटलिंग डिवाइस, एक नैरो पैसेज बना दिया है। और ये एक चीज मैं बता दूं, ये जो डिवाइस होती है काफी छोटी डिवाइस होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमारी डिवाइस बहुत छोटी है, तो जो प्रोसेस हुई है इतने जल्दी हुई है कि उसमें हीट जो एक्सचेंज हुई वो पता ही नहीं चला, उसे हीट को एक्सचेंज हुई कि नहीं हुई। तो दैट्स वाई क्यू इज जीरो। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस प्रोसेस को नहीं पता चला कि हीट एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। सो ये जो प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक होती है। तो क्यू इक्वल टू जीरो, और ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो है नहीं, तो क्यू वर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो कि डिवाइस बहुत छोटी थी तो पोजीशन का फर्क नहीं पड़ रहा। काइनेटिक एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो एट द एंड हमारा क्या बच के आया, यहाँ पे हमारा बच गया सिर्फ एंथैल्पी का टर्म, तो H2 इक्वल टू H1। सो थ्रॉटलिंग डिवाइस और डिवाइस वेयर द एंथैल्पी बिकम कांस्टेंट। तो अब जाते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ। So move on the next slide. That one is about what is turbine, compressor and the pump. So सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि टरबाइन क्या होती है, हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। इसमें वर्क प्रोड्यूस होता है। द स्टीम गैस एंड हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यूज द डिवाइस, दैट डिवाइस इज नोन एज टरबाइन। तो टरबाइन का जो सिंबल होता है मैं बता दूं, ये हो गया हमारा टरबाइन का सिंबल। और टरबाइन का काम क्या है कि वो क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आते हैं कंप्रेसर में। व्हाट इज द कंप्रेसर? कंप्रेसर इज अ डिवाइस विच राइज द प्रेशर ऑफ अ गैस एंड पासिंग थ्रू दैम। मीन्स अगर हमें किसी भी गैस इंपॉर्टेंट है, गैस का प्रेशर हमें इंक्रीज करना होगा या राइज करना होगा, तो वहां पे हम कंप्रेसर का यूज करेंगे। सो द पंप क्या होता है? पंप इज अ डिवाइस जनरली यूज इन ए लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड में पंप यूज करते हैं। उसका काम भी होता है प्रेशर इंक्रीज करना। इसका एग्जांपल देख लोगे कि घर में जो हमारे घर में पानी का जो पंप रहता है, अगर हमें छत में पानी चढ़ाना है तो वहां पे हम यूज करते हैं पंप का, ठीक है। क्योंकि हमारा वो फ्लूइड है तो फ्लूइड में पंप यूज कर सकते हैं। अब कंप्रेसर की जरूरत वहां पड़ती है, जैसे एयरक्राफ्ट है वहां पे कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे गैस गैस ऐसे फ्लूइड आ गई है, समझ रहे हो। तो वहां पे हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। और सबसे बेसिक डिफरेंस तो मैंने बता दिया कंप्रेसर और पंप में, कि कंप्रेसर जो होता है वो गैस में जनरली यूज होता है, पंप लिक्विड में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि कंप्रेसर जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस होती है और इसमें वर्क भी बहुत ज़्यादा लगता है, पर पंप में वर्क उतना नहीं लगता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, हाँ नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं समझा देता हूँ क्यों हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारी क्या थी, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, इसको पर यूनिट मास के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो समझ लेना, अभी मास का टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 माइनस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि टरबाइन जो थी हमारी, टरबाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, ये थी हमारी टरबाइन, ये एडियाबैटिक थी, तो मीन्स हमारा क्यों हमारा जीरो हो गया। अब ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो वर्क हमारा जीरो नहीं होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि टरबाइन उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है कि उसकी पोजीशन चेंज हो, जनरली जीरो हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो एट द एंड हमारा क्या बच गया, माइनस डब्लू इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क इक्वल टू एच वन माइनस एच टू। ठीक है, तो हमने इससे, इस फॉर्मूले से हम क्या समझ रहे हैं कि जो टरबाइन जो होती है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। मैंने वर्क प्रोड्यूस प्रोड्यूस तब से कह रहा हूँ, इसका मतलब हुआ क्या, कि ये खुद से प्रोड्यूस कर दे रही है वर्क। अगर खुद से प्रोड्यूस कर रही है तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को वायलेट कर रही है। पर ये जो फॉर्मूला ये हमें बता रहा है कि वर्क वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो जो फ्लूइड की एंथैल्पी उसमें यूज हो रहा है, मतलब द एंथैल्पी ऑफ ए फ्लूइड इज यूज टू प्रोड्यूस अ वर्क। एंथैल्पी इसमें डिक्रीज हुई ना, H1 से H2 गया, जो फ्लूइड की एंथैल्पी डिक्रीज हुई उससे हमारा वर्क प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें कोई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वायलेट नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला हमें बता रहा है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर, अब ये जो है ये हर चीज़ में यूज होने वाला है, यहाँ रेफ्रिजरेटर से लेकर हीट एंड मास ट्रांसफर जो अब आगे पढ़ोगे उसमें भी ये यूज होगा। तो इसको समझते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से, मास इन मास आउट से। तो मास इन जो हमारा होगा, एम इन इक्वल टू एम आउट, ये कुछ नहीं है, एम इन इक्वल टू एम आउट। एम वन प्लस एम टू, जो एम वन इन हो रहा है और एम टू इन हो रहा है वो बराबर हो जाएगा एम थ्री जो आउट हो रहा है। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन जो बनी वो एनर्जी इन और एनर्जी आउट से बनी है। एनर्जी एंथैल्पी वन प्लस एंथैल्पी टू इन जो हो रही है वो हो जाएगा हमारा किसके, आउट के, M3H3 के आउट के। तो इसको यहाँ पे ड्राइव भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो मिक्सिंग चैम्बर होता है वो हमारा, यहाँ पे सिस्टम क्रिएट किया, सिस्टम में बोल रहा हूँ इसलिए सिस्टम बनाना जरूरी है। अब उसमें जो वो एडियाबेटिक हो गया हमारा सिस्टम, मीन्स हमारा क्यों हो गया जीरो, वर्क हमारा जीरो क्योंकि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है नहीं। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब जीरो हो गया क्योंकि ये सिस्टम हमने कंसिडर किया बहुत छोटा है, तो पोजीशन का ना तो चेंज हो रहा है ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो हमारा एट द एंड क्या बच गया, M1H1 प्लस M2H2 इक्वल टू M3H3। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, सब अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर जो आया उससे पहले मैं एक समझाता हूँ कहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक कि मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप जब यूज कर रहा हूँ तो देखना कि जब हम लैपटॉप में हैवी गेम करते हैं, या लेट्स टेक ए मैकेनिकल एग्जांपल, अगर हम सॉलिड वर्क यूज कर रहे होते हैं, सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो जब हम रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो उसका जो प्रोसेसर है इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वहां पे हम हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। मीन्स उस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए ऐसा कोई फ्लूइड यूज करें, पानी मत यूज करना, कोई ऐसी फ्लूइड यूज करें जिससे उसका जो प्रोसेसर है वो ठंडा हो जाए। मीन्स तो हीट एक्सचेंजर क्या है, डिवाइस दैट ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन ए फ्लूइड एट ए डिफरेंट टेम्परेचर बाय ए हीट ट्रांसफर मोड सच एज ए कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो वैसी डिवाइस को क्या बोलेंगे हम, हीट एक्सचेंजर। वेट अ मिनट। तो हाँ, तो अब हीट एक्सचेंजर है, इसको ड्राइव करते हैं। तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि कहाँ पे यूज होता है, प्रोसेसर में भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम कार्बोरेटर, जो कार का कार्बोरेटर होता है वहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। और जो ट्रक के आगे का, तुमने ट्रक के आगे का देखा है, वहाँ पे लाइन लाइन लगी रहती है ऐसे से, आगे ट्रक के आगे जो बड़ा सा कार्बोरेटर लगा रहता है वहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले हीट एक्सचेंजर में जो हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो।
काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, डिवाइस उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, तो पोजीशन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यू जो होता है हमारा नॉट जीरो। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, क्यू इक्वल टू H2 माइनस H1। इसको पर यूनिट मास की टर्म में लिखा है मैंने। और मास क्या हो गया हमारा, एम इन इक्वल टू एम आउट, एम इक्वल टू एम इन इक्वल टू एम ई आउट, एम बी इन इक्वल टू एम बी आउट। तो दैट्स द इक्वेशन of heat exchanger. So now move on our next slide. अब आते हैं सबसे मतलब कॉमन जो डिवाइस हम यूज करते हैं, दैट वन इज अ पाइप एंड डक्ट फ्लो। ठीक है, तो लेट्स टेक ये एक डायग्राम देखो कि हमारे पास यहाँ कंप्रेसर, यहाँ पे टरबाइन है, यहाँ हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइप एंड डक्ट। तो पाइप मैंने यूज किया, पाइप यूज ऐसा है, पाइप समझ रहे हो। तो पाइप, इसमें एक चीज़ समझाता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 क्यों होती है इसमें, जो इसलिए होती है कि हम देखते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो पाइप जो हुआ, पाइप का मतलब क्या हुआ कि एरिया हमारा सेम है, एरिया हमारा सेम है मीन्स वेलोसिटी हमारी बराबर होगी, एरिया एरिया कैंसिल, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें हमारी 0 इसलिए नहीं होती कि पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि हमको कंप्रेसर टरबाइन में कनेक्ट करना है ना, तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ए जीरो। पर जो ये हमारी हीट होती है वो 0 होती है। यहाँ पे एक गलत लिख लिया मैंने, क्यों इज ए 0 कंसिडर हम करते हैं, क्योंकि ये एडियाबेटिक जनरली कंसिडर करते हैं पाइप को। और वर्क भी हमारा 0 होता है, इसको ये गलत हो गया है, वर्क भी हमारा 0 है, क्योंकि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस तो है नहीं। तो एट द एंड हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई, हमारी इक्वेशन बन के आ गई, यहाँ वाला लेफ्ट वाले साइड तो सब 0 हो गया, ये हो गया हमारा H2 प्लस वी सॉरी वी वेलोसिटी वाला टर्म भी 0 हो गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ GZ2 माइनस H1 प्लस GZ1। ये इक्वेशन बन के आ गई हमारी। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट वन इज ओके। सो उससे पहले, हाँ, ये वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। दैट वन इज, लेट टेक एग्जांपल, एक थ्रॉटलिंग डिवाइस है और एक है हमारे पास टरबाइन। ये हो गई हमारी टरबाइन और ये हो गई हमारी थ्रॉटलिंग डिवाइस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि थ्रॉटलिंग डिवाइस जो होती है उसका काम भी होता है प्रेशर को रिड्यूस करना, प्रेशर को रिड्यूस कर रही होती है। और जो टरबाइन है, टरबाइन भी प्रेशर को रिड्यूस कर रही होती है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो मैं बता दूं, जो टरबाइन जो होती है क्या होती है, वो होती है हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रेशर तो रिड्यूस कर रही है, साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है उसका, वो वर्क प्रोड्यूस कर रही है। पर थ्रॉटलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, थ्रॉटलिंग जो डिवाइस होती है वो वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, वो सिर्फ उसका प्रेशर रिडक्शन कर रही होती है, और उसमें एंथैल्पी जो होती है वो हमारी बराबर होती है। पर टरबाइन में हमारी जो एंथैल्पी होती है वो बराबर नहीं होती है, क्योंकि वो वर्क प्रोड्यूस कर रही होती है। कैसे प्रोड्यूस करती है वो, उसकी एंथैल्पी यूज करके, फ्लूइड की एंथैल्पी यूज करके। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम अनस्टडी फ्लो प्रोसेस पढ़ेंगे। मैंने अनस्टडी के लिए सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अनस्टडी एक अपने में अच्छा टॉपिक है, जो काफ़ी जो यूट्यूब चैनल है उसे कवर नहीं करते। मैं पर इसे अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि अब आगे भी जो गेट के क्वेश्चन या किसी भी चीज़ के आएंगे वो अनस्टडी फ्लो प्रोसेस से आ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।